Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another brand new vlog. आज मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगा AWT का जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की सोसाइटी है, तो उसका विजिट करवाता हूँ. उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से साइज के प्लॉट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट पे कोई चीजें हैं या नहीं है, उसके अंदर कैश पेमेंट पे आप लोगों ने चीजें लेनी है या कोई अवेलेबिलिटी है अभी भी इंस्टॉलमेंट के बारे में. तो ये सारी डिस्कशन करूंगा. पहले आप लोगों को एरिया विजिट करवाऊंगा, उसके सारी लोकेलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद से वो कितना दूर पड़ता है और कितना एक टाइम आप लोगों का लग जाता है. तो ये सारी डिस्कशन हमारी होगी, पर इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है. ये आप भूल जाते हो. ये जो सबसे जरूरी टॉपिक हमारा होता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना और वीडियो को लाइक करना. तो ये सबसे जरूरी काम है. इसके अलावा जिंदगी में आपका कोई और काम नहीं होना चाहिए. तो पहले तो ये कर लें. अच्छा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, प्लॉट के साइजेस कौन कौन से हैं और प्राइसेस हम लोग डिस्कस करेंगे. एक एक प्लॉट का हम आपको प्राइस बताएंगे कि क्या क्या प्राइसेस हैं और आया वो सोसाइटी जो है उस वर्थ इट है या नहीं है. उसका कंपैरिजन भी हम उसके करीब करीब ECHS की सोसाइटी आती है जो इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं. फिर B17 उसके दूसरी साइड पे आती है, उसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं. उसके साथ वापडा टाउन की सोसाइटी. अगर इन सोसाइटीज के बारे में भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कोई प्लॉट आप सेल परचेज करना चाह रहे हो तो तब भी हमसे राब्ता कर सकते हैं. तो चलते हैं अब रास्ते की तरफ. फिर सोसाइटी के अंदर का मैं पूरा विजिट करवाता हूँ और उसके बाद मैं आपको प्राइसेस और ये सारी चीजें बताऊंगा. तो चलते हैं अब सोसाइटी AWT की तरफ. अच्छा जी, अभी हम लोगों ने न्यू मारगला रोड और ईरान एवेन्यू को ज्वाइन कर लिया है. इधर से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स GT रोड. उधर पहुंच के फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से हमने AWT के अंदर एंटर होना है. तो रास्ते में भी जो चीजें पड़ती हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. सीधा मेन जो पॉइंट्स होंगे वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा. फुल बादल चल रहे हैं आज. तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे E11 आ गया. E11 ये सेक्टर नहीं है, इसमें सोसाइटीज हैं. कोई 5 सोसाइटीज हैं, मल्टी की, सर्विसेज की और मेडिकल की और नेशनल पुलिस फाउंडेशन की सोसाइटी. तो ये एक मजमुआ है सोसाइटीज का. अच्छा जी, ये लेफ्ट पे जो रास्ता अंदर जा रहा है मेन मरगला रोड से या ईरान एवेन्यू से, तो ये D12 की तरफ जा रहा है. इधर से होते हुए आप लोग E12 के अंदर भी एंटर हो सकते हैं, जिसमें अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है. अगर इसके हवाले से कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई चीज या कोई प्लॉट आपने सेल या परचेज करना हो तो तब भी आप राब्ता कर सकते हैं. कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को तो कमेंट्स में आप पूछ लिया करें. तो ये सामने पहाड़ों का व्यू आपको दिख रहा है. अब इधर से हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे कि रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती हैं. वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन फिर आधी अधूरी रह जाएगी. उसके बाद आप लोगों को पता नहीं चलेगा और फिर आप लोग कॉल शुरू कर देते हैं. तो इससे पहले कि आप लोग कॉल करें तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये नहीं कि आधी अधूरी वीडियो देख के आप मतलब है क्वेश्चन शुरू कर लें, क्योंकि मैं वीडियो के दौरान सारी चीजें क्लियर कट और सारी इंफॉर्मेशन आपको, कोशिश मेरी ये होती है कि आप लोगों तक वीडियो के जरिए पहुंच जाए. हाँ, उसके बाद अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट्स में पूछ लिया करें. व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ दिया करें. तो ये 14 अगस्त मना रहे हैं, ये देखें, ये कौम बस यही करती रहेगी. ये D12 की तरफ इधर से भी एक रास्ता एंटर होता है, ये मेन मरकज की तरफ जाता है. और इस रोड से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे E12 को. अच्छा, इधर से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो एक और एग्जिट आएगा इसी ईरान एवेन्यू से, तो वो शाह लदिता की तरफ आपको लेके जाएगा. शाह लदिता में प्लॉट्स वगैरह हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं, काफी चीजें हैं. पर उधर आजकल रजिस्ट्री इंतकाल गवर्नमेंट की तरफ से बंद है या CDA की तरफ से बंद है, तो उसमें
लाइक सपोज अगर आप कोई सेल परचेज करना जा रहे हो तो वो स्टैम्प पेपर के ऊपर होगी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगा, क्योंकि इस जगह को अब गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसके आगे जो खाली जगह और जो ऑलरेडी चीजें बन चुकी हैं तो वो बस उसके पहले और आखिरी मालिक बन बन गए हैं। ये जो रास्ता आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ये बाइक वगैरह जो चल रही है, ये बोर्ड पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा शाला दिता, ये इधर से एग्जिट है और थोड़ा सा आगे करके ये इसके साथ पैरेलल मेन जो अपना ईरान एवेन्यू है इसके साथ पैरेलल आप लोग जाओगे और इधर एक अंडरपास ब्रिज बना हुआ है तो उसके नीचे से आप होते हुए शाला दिता राइट साइड पे आप एंटर हो जाओगे। अच्छा, इस ईरान एवेन्यू के अभी लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे C14 का सेक्टर आ जाएगा, CDA का सेक्टर है। ये ऑलरेडी बस डेवलपमेंट इसमें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और अनकरीब पोजीशन मिलने वाला है। तो इसमें भी प्लॉट के हवाले से अगर कोई क्वेरीज हो, आपने कोई प्लॉट लेना है या सेल करना है, वैसे सेल करने का भी टाइम नहीं है, अगर परचेजिंग आप लोग करते हैं तो यही टाइम है आप लोगों का। तो क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर D12 के साथ आप करें तो अभी भी इसके अंदर प्लॉट रीजनेबल है। और इससे थोड़ा सा आगे करके आपका आ जाएगा C15 और उसके बाद C16 सेक्टर, उसमें भी डेवलपमेंट चल रही है, उसमें अभी टाइम है पोजीशन मिलने में। C16 3 तो ऑलरेडी तैयार है, उसमें सीवरेज लाइंस वगैरह और रोड्स वगैरह बन चुकी हैं। बाकी 1 और 2 जो है उसमें कोई हाल नहीं है, उसमें गांव बसा हुआ है, उसमें कोई ऐसा प्लॉट लेने वाली सिचुएशन नहीं बनती। बहरहाल हम अब आगे जाते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की सोसाइटी। तो ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं GT रोड के बिल्कुल करीब और अभी हम लोग बाकायदा GT रोड को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये रोड जो है स्ट्रेट आपको लेके जाएगी, इधर एक इंटरचेंज बनेगा तो ये आपको सीधा ज्वाइन कराएगी AWT के अंदर जो इंटरचेंज बना हुआ है उसका ये सेकंड पार्ट जो बनने जा रहा है तो वो उधर कनेक्ट करेगा, AWT से होते हुए सीधा मोटरवे को ज्वाइन कर लेगी। ये सारा एक रिंग रोड का पार्ट ही बनता जा रहा है। और इस टाइम हमारी जो फेसिंग या रुख आप कह सकते हैं तो हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ हो गया है। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाना है। वैसे इसका एक जो एंट्रेंस इसकी बनती है तो वो आपकी T17 जो है मार्गल्ला व्यू सोसाइटी और उसके अंदर इंजीनियरिंग सोसाइटी से होते हुए भी आप लोग जा सकते हैं, पर मैं इधर से आपको संजानी बाजार से लेके जाऊंगा AWT के अंदर। अच्छा, हम लोगों ने अब यू टर्न लिया और अब हमारा जो रुख हो गया ये टेक्सला की तरफ और हम थोड़ा सा ये यू टर्न लेके ना तो बिल्कुल जो मार्गल्ला रोड जहां से खत्म हुई थी उसके बिल्कुल तकरीबन आप समझो कि सामने ही ये संजानी का बाजार आ जाता है। ये पतली सी अभी फिलहाल एक रोड है, इसके ऊपर से मैं आपको AWT के अंदर लेके जाऊंगा, पर फ्यूचर में बल्कि इस पे काम शुरू हो गया है उस साइड से थोड़ा आगे करके, जो पार्ट 2 बन रहा है इसका ईरान एवेन्यू का। पर फिलहाल हम लोगों ने ये संजानी बाजार से होते हुए AWT के अंदर एंटर होना है। अच्छा, इस रोड के ऊपर पिंडी सोसाइटी है जिसको C18 भी बोलते हैं, वापडा टाउन आता है। अगर उसके हवाले से आप लोगों की कोई क्वेरीज है या आप लोग उसकी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह उधर का भी हम विजिट करवा देंगे। वापडा टाउन हो गया, C18 रावलपिंडी सोसाइटी हो गई, B17 हो गया, फैसल हिल्स हो गया, ऑलरेडी उसकी वीडियोस अपलोडेड भी हैं। पर बहरहाल ये स्ट्रेट रास्ता भी आपका वापडा टाउन की तरफ और रावलपिंडी सोसाइटी की तरफ जाता है। हम लोगों ने इधर से स्लाइटली लेफ्ट ले लेना है और फिर हम लोग जाएंगे AWT की तरफ। अच्छा, AWT के अंदर से भी वापडा टाउन की एंट्रेंस है तो उधर से भी आप लोग वापडा टाउन के अंदर जा सकते हैं। बहरहाल चलें, अभी हम AWT के गेट पे पहुंचते हैं तो फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, ये अभी हम लोग पहुंच गए AWT के पास। ये आप लोग जो घर देख रहे हैं तो ये AWT की प्रेमिसेस के अंदर बने हुए हैं। तो इधर से हम लोग अब मेन गेट से एंटर होंगे और ये रास्ता जो है ये आपको बाकायदा तौर पे मोटरवे को ज्वाइन करा देगा। ये हम बैरियर क्रॉस करेंगे, इसका गेट वगैरह हमने क्रॉस किया है और ये A ब्लॉक आ रहा है। ये आप स्ट्रीट पे आपको बोर्ड वगैरह नजर आ रहे होंगे, तो ये A ब्लॉक जो है ये मोटरवे
का जो रोड है उससे पहले ये आता है और इसके अंदर ही आपको इसका इंटरचेंज मिलेगा, जहां से आप लोग मोटरवे ज्वाइन कर सकते हैं। ए ब्लॉक के अंदर जो तमाम के तमाम साइजेस हैं प्लॉट्स के, तो वो 500 गज के हैं। 500 गज से मुराद के कनाल के 50 बाय 90 की उसकी डायमेंशन होती है। ये आप देखें तो इधर ये घर वगैरह काफी बनने शुरू हो गए हैं, लोग भी शिफ्ट हो गए, सोलर वगैरह लोगों ने अपने घरों के ऊपर लगाए हुए हैं, क्योंकि प्लॉट अभी भी रीजनेबल है इधर। अगर ओवरऑल आप बाकी इस्लामाबाद और बाकी सोसाइटीज के हवाले से देखें, लाइक सपोज आप इसका कंपैरिजन करें B17 के साथ या और सोसाइटीज के साथ, तो वो चीजें उसके हिसाब से प्राइसेस अभी भी काफी रीजनेबल है। ये आप देखें वाटर टैंक्स वगैरह, सुनने में आया है कि पानी का भी इशू नहीं है इधर, बिजली का भी ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये बिजली की जो तारें हैं ना, ये बाहर अंडरग्राउंड बिजली इसके अंदर नहीं है। तो ये बस, खैर ड्रॉबैक तो नहीं है, अब सारी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में बाहर एक इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड बिजली है, तो अब ये तो आप नहीं कह सकते कि ये ड्रॉबैक है। तो घर वगैरह काफी बन चुके हैं, पार्क्स वगैरह बन चुके हैं, मस्जिदें एक दो बन चुकी हैं ऑलरेडी। लोग आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, जो अपनी इस्तात के मुताबिक, कोई सिंगल स्टोरी घर बना रहा है, कोई डबल स्टोरी घर बना रहा है। अब ये लेफ्ट की तरफ आप देखें तो ये इधर से अगर आप लोग एग्जिट लेते हैं तो वो सामने आपको टोल प्लाजा नजर आ रहा है। ये अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आपने जाना है तो इसके लिए ये टोल प्लाजा इस्तेमाल करेंगे, या आप पेशावर की तरफ से आ रहे हैं और इधर एंटर होना चाह रहे हैं तो आप ये टोल प्लाजा इस्तेमाल करेंगे। एक टोल प्लाजा इसका है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ, मोटरवे का ब्रिज है ये सामने, जिस ब्रिज की तरफ हम रवां दवा है। तो ये मोटरवे की क्रॉसिंग है, इसके नीचे से मोटरवे गुजर रही है जो M1 है, पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ जो आती है। तो थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस पे ये नीचे जो ट्रैफिक चल रही है तो ये मोटरवे है। तो अभी हम लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे, जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस करेंगे हमारे लेफ्ट साइड पे B ब्लॉक आ जाएगा, उससे आगे लेफ्ट साइड पे ही एक डबल रोड जाएगी और उसके अक्रॉस जो है वो डी ब्लॉक आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो डी ब्लॉक है वो, उसमें काफी घर बन चुके हैं, लोग आबाद हो चुके हैं उसमें। तो डी ब्लॉक की थोड़ी सी प्राइसेस ज्यादा है बनिस्बत B ब्लॉक और A ब्लॉक के। ये B ब्लॉक थोड़ा सा आप समझो कि वैली टाइप ब्लॉक है, और ये आपको मस्जिद नजर आ रही होगी मेरे राइट साइड पे, और ये राइट साइड पे जो व्हाइट गाड़ी आ रही है इसके साथ एक रास्ता जा रहा है, तो ये मोटरवे का एग्जिट इधर से भी है। अगर आप पेशावर की तरफ जाना चाह रहे हो तो इस जगह से आप एग्जिट हो गए, और अगर मोटरवे के ऊपर आप इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हो तो आप इधर से एंटर होंगे। अब इधर से हम लोग राइट लेते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बैठी हुई है। अब ये राइट साइड पे हमारे डी ब्लॉक, और ये लेफ्ट साइड पे आपको ये जो घर वगैरह दिख रहे हैं तो ये हमारा B ब्लॉक आ जाता है, AWT का, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का। तो आप देख रहे होंगे ये रोड्स वगैरह, काफी घर वगैरह बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ डी ब्लॉक के अंदर, आपको दिखा भी देता हूँ। इधर एक कमर्शियल प्लॉट भी है हमारे पास फॉर सेल, अगर आप लोग विलिंग हो उसमें तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। ये देखें घर वगैरह काफी बन चुके हैं, सोलर वगैरह लग चुके हैं, रोड आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी, और ये ऐसा समझे कि फ्यूचर का आपका DHA ही आप इसको समझ सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि आर्मी वेलफेयर की ये सोसाइटी है। और गैस का मेरे ख्याल से इधर अभी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, गैस पता नहीं आई है कि नहीं है इधर। अगर कोई रहने वाला, कोई हमारा व्यूअर या सब्सक्राइबर अगर है तो वो हमें बता सकता है कि इधर गैस है या नहीं है। ये अब इसकी स्ट्रीट्स हैं, ये देखें काफी ये घर बन चुके हैं, ये 500 स्क्वायर यार्ड्स के 10 मरले के प्लॉट भी हैं इधर। तो डिफरेंट साइजेस हैं, 1000 गज के भी इधर प्लॉट्स हैं। अगर आप लोग विलिंग हो 1000 गज के प्लॉट्स के हवाले से तो तब भी हमें कमेंट्स में बताइएगा लाजमी। चलते हैं अभी और ब्लॉक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा जी, डी ब्लॉक से हम लोग निकल आए हैं। ये आपके देख रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक और फिर हम उसी रोड के ऊपर आ गए और राइट साइड पे हमारे डी ब्लॉक। ये किसी ने बिल्डिंग भी बनाई हुई है, इसके अंदर एक छोटा सा मार्ट भी बना हुआ है। लिविंग की जरूरियात जिंदगी की चीजें आपको इधर मिल सकती हैं। और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो इसके और ब्लॉक्स भी इन एक्सप्लोर करते हैं। वैसे बी ब्लॉक भी काफी, जो मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों को शायद मैं नहीं दिखा पाऊं, पर अच्छा आबाद हो गया है ये भी। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे आपके अभी एफ ब्लॉक आ गया है। ये सामने जो घर आपको दिख रहा है और ये स्ट्रीट्स वगैरह दिख रही है, तो ये एफ ब्लॉक की है। थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे तो नीचे की तरफ वैली में आपका एच ब्लॉक आ जाएगा। अच्छा जी, मैं जो बता रहा था ना कि नीचे की तरफ वैली टाइप में एच ब्लॉक, और ये हमारे राइट साइड पे ये जी ब्लॉक। जी ब्लॉक जो है ये तकरीबन सारा पहाड़ की तरह जमीन है इसकी। और एच ब्लॉक जो है ये थोड़ा सा वैली, तो इसमें प्राइसेस फिर ऑब्वियसली कम होंगी। ये अभी हम एच ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं। इधर भी काफी घर बनना शुरू हो गए हैं। एच ब्लॉक के हालात भी मैं थोड़ा सा अंदर आपको दिखा दूं, फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्राइसेस, इसके साइजेस के हवाले से। पहले आप लोग विजिट कर लें, पूरा तसल्ली से सारा सेक्टर देख लें, या सारी ये सोसाइटी देख लें, तो फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से सारी डिस्कशन होगी। ये अब एच ब्लॉक में इस तरह ये थोड़ी सी ये पतली पतली रोडें हैं, और ये डबल रोड है, पर कोई अजीबो गरीब सीन है इधर का। और ये आपको बिजली के खंबे नजर आ रहे होंगे, तो बिजली आपकी सारी खंभों के ऊपर, ट्रांसफार्मर भी ऊपर लगे हुए हैं पोल्स के ऊपर, और खंभों के ऊपर तारे हैं। अंडरग्राउंड नहीं है इधर, सीवरेज लाइंस इसकी सारी अंडरग्राउंड है। ये नहीं है कि वो शहरों की तरह नालियां वगैरह और ऐसी चीजें नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको जी ब्लॉक की तरफ भी लेके जाता हूँ, उसके बाद फिर सारी डिस्कशन। अब मेन मेन रोडें जो है इन्होंने काफी अच्छी बनाई हुई है, पर स्ट्रीट्स में ऐसा कोई खास, मुझे वो एक खूबसूरती जो होती है स्ट्रीट्स के अंदर, साफ सुथरी जड़ी बूटियां उगी हुई है इस तरह की, तो ये आगे के सेक्टर्स इन्होंने बस वो बी ब्लॉक और डी ब्लॉक पे जरा जोर दिया हुआ था, उसको खूबसूरत बनाया था। ये आप ऊपर से व्यू देखें, अब वो देखें, सामने एक बंदे ने घर बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी 1000 गज के प्लॉट्स भी हैं, और ये सारा आप समझो कि कुछ पहाड़ी पथरीला इलाका है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये पूरा एक ह्यूज किस्म का एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। तो चलें अब चलते हैं, बाकी डिस्कशन करते हैं इसकी प्राइसेस के हवाले से, प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से सारी डिस्कशन होगी आपके साथ, और आपको मैं सारी तफसील समझाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों ने सेल परचेज करनी है तो वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आपने करनी है, सोच समझ के फैसला आपका होगा। बाकी किसी किस्म की खरीदारी अगर आप लोगों ने करनी है तो हमारे साथ भी राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी डील भी करा के दे सकते हैं, और अच्छा प्लॉट लेके भी दे सकते हैं, और बेच के भी आपके अच्छी प्राइस में आपकी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उम्मीद है आप लोगों ने सारा एरिया विजिट कर लिया होगा। तो अब इसकी तफसील के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्लॉट के साइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के साइजेस के बारे में। इसमें सबसे छोटा साइज जो है 10 मरले का है, फिर कनाल का है, और फिर 1000 गज का 2 कनाल का। इसकी प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, और एच ब्लॉक है। प्लॉट की प्राइसेस अगर मैं बताता जाऊं तो ये डिफरेंशिएट करती है ब्लॉक्स पे, फिर उसकी लोकेशन पे मैटर करती हैं ये सारी चीजें प्राइसेस को डिफरेंशिएट करने में। तो इसके जो 10 मरले के प्लॉट हैं उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए से शुरू होके तो अप टू इसकी प्राइसेस जो जाती हैं 65 से 70 लाख रुपए तक, डिपेंड करता है कि कौन से ब्लॉक में है और कौन सी लोकेशन पे है। अच्छा, इसके बाद जो कनाल का प्लॉट है, तो कनाल का प्लॉट भी ऑलमोस्ट आपका शुरू होता है तकरीबन 55-56 लाख रुपए से शुरू होके
تو یہ کوئی 1 کروڑ روپے تک اس کی پرائس جاتی ہے، وہ بھی ویری کرتی ہے بلاک وائز اور لوکیشن وائز۔ اس کے بعد جو 1000 گز جو 2 کنال کے پلاٹ ہیں تو ان کی پرائسز ویری کرتی ہیں راؤنڈ اباؤٹ، کوئی وہ بھی شروع ہوتی ہیں کوئی 75 لاکھ سے شروع ہو کے تو 1 کروڑ 10-12 لاکھ روپے تک اس طرح اس کی پرائس جاتی ہے۔ ان کا بھی سارے لوکیشن میٹر کرتا ہے۔ اچھا، اس کا جو حدود اربا ہے 2 راستے ہیں، ایک میں نے آپ کو بلکہ 3 راستے آپ اس کے کہہ سکتے ہیں۔ راول پنڈی سے جی ٹی روڈ کی طرف سے آتے ہیں تو سنجانی ٹول پلازا کراس کریں گے تو ساتھ ہی آپ کے D17 کی سوسائٹی آ جاتی ہے جس کو مارگلہ ویو سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ انٹر ہوں گے، اس سے ہوتے ہوئے آپ انجینئرنگ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس سے گزرتے ہوئے آپ AWT کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ دوسرا راستہ تھوڑا سا آپ اگر مزید آگے جاتے ہیں تو آپ کے مارگلہ روڈ کے بالکل تقریباً اپوزٹ ایک سنجانی بازار آتا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر لیفٹ سائڈ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ میں نے ویڈیو میں ویسے دکھا بھی دیا تھا سارا آپ لوگوں کو، پھر بھی بعض لوگ سکپ کر جاتے ہیں ویڈیو، تو میں نہیں چاہتا کہ انفارمیشن سے محروم رہ جائیں۔ تو ادھر سے آپ لوگ انٹر کرتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، وہ پتلی سی ایک روڈ ہے تو وہ آپ کو لے جاتی ہے AWT کے A بلاک کے پاس جو گیٹ ہے اس کے پاس۔ تیسرا راستہ اس کا جو ہے وہ موٹر وے کی طرف سے ہے۔ اگر آپ اسلام آباد سے بھی جا رہے ہیں، اگر آپ پشاور کی طرف سے بھی آ رہے ہیں تو سنجانی انٹرچینج ایک آتا ہے، اس سے آپ لوگ ڈائریکٹلی جب انٹر ہوں گے تو یا تو آپ لائک سپوز اگر پشاور کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ انٹر ہو جائیں گے A بلاک کے اندر، اور اگر آپ اسلام آباد کی طرف سے جا رہے ہیں اور AWT کے اندر انٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ انٹر ہوں گے C بلاک کے قریب اور D بلاک کے بالکل سامنے وہ انٹرچینج کا راستہ ہے۔ تو یہ تو 3-4 اس کے راستے ہو گئے۔ اچھا، بجلی، پانی، گیس، یہ ساری سہولیات ادھر موجود ہیں۔ سوسائٹی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے، تھوڑا سا ان کا اگر یہ اپنے سروسز کو بہتر بنا لیں، مین روڈز انہوں نے نو ڈاؤٹ بڑی اچھی بنائی ہے، سٹریٹس کی صفائی نہیں ہے، مطلب ہے ادھر جڑی بوٹیاں اور اس طرح کے خودرو پودے وغیرہ اگے ہوئے ہیں، تو اگر اس کی صفائی کی جائے، سٹریٹس کو پراپرلی مینٹین کیا جائے تو سوسائٹی میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ راستے اس کے 3-4 ہیں، پرائسز اس کی مناسب ہے، باقی جو اس کے دائیں بائیں سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ اگر اس کی پرائسز کو کمپیریزن کیا جائے تو میرے خیال سے مناسب پرائسز ہیں۔ باقی سیکیورٹی وائز کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اس کی باؤنڈری وال لگی ہوئی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے، اس کی ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں، پر صرف اور صرف ان کے جو سروسز ہے اس کو بہتر بنایا جائے تو یہ سوسائٹی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے ہر ایک چیز کے۔ اچھا، ایک بندے کا کویسچن آیا تھا کہ اس کی سوسائٹی کی NOC جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہے، تو میں نے ان کو کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ AWT کا مطلب ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، تو ان کا NOC کون کینسل کرے گا یا کیسے؟ کوئی نہ کوئی ایسی یا ان کو کوئی مطلب مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی یا کوئی غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ بہرحال آپ لوگ بھی اپنے طور پہ چیک کر سکتے ہیں، RDA کی ویب سائٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، پرائسز کا اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں تو اس کے قریب جو سوسائٹی ہے وابڈا ٹاؤن، وہ بھی کافی ریزنیبل اور ایک اچھی سوسائٹی ہے۔ ابھی رائٹ ناؤ اس کے کوئی الیکشنز وغیرہ ان کے، کیونکہ وہ بھی وابڈا ٹاؤن کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو ان کا کوئی الیکشن وغیرہ کا سین چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ٹرانسفریں وغیرہ بند پڑی ہوئی ہے ابھی، پر اس میں بھی کافی ریزنیبل پلاٹس ہیں اور ایک نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھری سوسائٹی ہے تمام فیسیلیٹیز کے ساتھ۔ اچھا، ابھی اگر ہم B17 کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، کیونکہ آلموسٹ اس کا جو راستہ ہے، اس کی انٹرنس تھوڑی سی وہ پتلی سی روڈ ہے، B17 آپ کا مین روڈ پہ، مین GT روڈ کے اوپر آ جاتی ہے، پر اگر آپ مارگلہ روڈ سے آپ ڈراپ ہوتے ہیں تو میرے خیال سے
یہ زیادہ قریب ہے بجائے کہ B17 کے اندر آپ جائیں گے. B17 میں یہ ہے کہ ملٹی والوں نے اس کی بیوٹیفیکیشن کی ہوئی ہے, کافی خوبصورت سٹریٹس وغیرہ, آلدو کہ اس میں پانی کی کمی ہے, کیونکہ زمین کے اندر جس جگہ پانی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو ٹینکر پہ انحصار کرنا پڑے گا. اچھا, گیس اس کے اندر سوئی گیس نہیں ہے, اس کے اندر جو پیچھے والے بلاکس ہیں, جو نئے بلاکس ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں, تو اس کے اندر وہ LNG والی سہولت ہوگی. سوئی گیس میرے خیال سے A بلاک اور B بلاک کی حد تک جو CDA کی پریمیسز میں آتے ہیں جو بلاکس, تو ان میں میرے خیال سے سوئی گیس ہے. اچھا, پرائسز کا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ادھر جو 10 مرلے کا پلاٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے لائک سپوز 35 لاکھ روپے سے اور میکسیمم 60 65 یا 70 لاکھ روپے تک, تو B17 کی جو اینڈ والا بلاک ہے جو G بلاک ہے, تو اس میں میرے خیال سے 70-80 لاکھ روپے سے پلاٹ شروع ہوگا, اور 10 مرلے کی میں بات کر رہا ہوں. اور باقی جب آپ B بلاک یا A بلاک میں دیکھیں گے تو میرے خیال سے کوئی 2.25 کروڑ روپے کی بریکٹ میں پلاٹ ہے. حالانکہ ادھر آپ کو AWT کے اندر 1000 گز کا پلاٹ اتنے میں مل جائے گا. اچھا, B17 میں کنال کا جو پلاٹ ہے وہ آلموسٹ منیمم آپ کو اگر ملے گا تو میرے خیال سے G بلاک کی اگر ہم بات کریں تو 15-20 سے شروع ہو کے اس طرح اس کی پرائسز بنتی ہیں. اور ادھر آپ کو اچھا ٹاپ آف دی لائن پلاٹ جو ہے وہ 1 کے راؤنڈ اباؤٹ ملے گا, اور بالکل اچھی لوکیشن کا پلاٹ. تو پرائسز کا بھی کافی ڈیفرنس ہے. اب پتہ نہیں لوگ اس سائٹ پہ کیوں نہیں موٹیویٹ ہو رہے, کیوں اس سائٹ پہ نہیں آ رہے, ایون آلدو کہ یہ بہت سستی اس ٹائم اپرچونٹی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھے ادارے سے منسلک یہ سوسائٹی ہے, تو اس میں سیکیورٹی وائز اور یہ چیزیں بھی بہتر ہے. اچھا, کافی لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہ AWT کے اندر انسٹالمنٹ کے پلاٹس AWT میں پتہ نہیں کون لوگ ان کو بتاتے ہیں تو قسطوں پر اویلیبل ہیں, اور وہ آپ کو مطلب AWT نے ایک سہولت دے دی ہے اور بہت مزدار پلاٹ ہیں, اور وہ انسٹالمنٹ پہ آپ لوگ گھر شروع کرا لیں اور پھر بعد میں انسٹالمنٹ دیتے رہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے لوگوں کے پاس انفارمیشن آتی ہے اور کون لوگ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہے. بعض لوگوں کے سوال ایسے آتے ہیں کہ ادھر اپارٹمنٹ شروع ہیں اور وہ بلڈنگ تیار ہے اور اس میں آپ لوگ شفٹ ہو جائیں, اور پھر کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں, آپ انسٹالمنٹ میں اس کی پیمنٹ کریں. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ انفارمیشن کہاں سے اور کون لوگ دیتے ہیں. پتہ نہیں, لوگ شاید لوگوں کے تھم نیلز وغیرہ پڑھ کے تو اس کے مطابق یہ بات کر رہے ہو, یا مطلب آگے ویڈیو میں دیکھتے نہ ہو, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھم نیل پہ اسی طرح لوگ لکھ دیتے ہیں, کیونکہ کویسچنز جو لوگوں کے ہوتے ہیں تو ان کویسچنز کے حوالے سے لوگ لکھ دیتے ہیں تھم نیل کے اوپر کہ یہ چیز ایسی ہے. تو اکثر لوگ یہی ہوتا ہے کہ ویڈیو کو بغیر دیکھے وہ تھم نیل کو پڑھ کے تو وہ حقیقت اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ لوگ اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ یہ لوگوں کے کویسچنز ہیں. تو یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. ادھر انسٹالمنٹ پہ نہ اپارٹمنٹس ہیں, ادھر انسٹالمنٹ پہ نہ پلاٹس ہیں. آپ نے جو بھی چیز لینی ہے, چاہے پلاٹ لیں, چاہے گھر لیں, چاہے اپارٹمنٹ لیں. اپارٹمنٹ ویسے ابھی ادھر اتنی بلڈنگز بنی نہیں ہے کہ اس میں اپارٹمنٹس ہوں, اکا دکا بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, پر اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ ملے گی اور آپ کو کوئی مطلب وہ والی بات ہے کہ آپ رہنا شروع کر دو, یا گھر آپ کو ویلاز ملیں گے, ویلاز تیار پڑے ہوئے ہیں اور اس کو انسٹالمنٹ پہ آپ لے سکتے ہیں. تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. آپ نے جو بھی پراپرٹی لینی ہے, چاہے آفس ہے, چاہے دکان ہے, چاہے پلاٹ ہے, چاہے مکان ہے, وہ کیش پیمنٹ پہ آپ کی ڈیل ہوگی. یہ سارے پلاٹس جو ہے ری سیل کے اندر ہے. تو یہ چیز تو آپ لوگ ذہن سے نکال لیں کہ ایسی کوئی کہانی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک پلس پوائنٹ اور ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو مارگلہ روڈ جو موٹر وے M1 کو جوائن کرے گی, اور یہ پورا ایک رنگ روڈ کی
एक फेज चल रहा है। मार्गला रोड, जो न्यू मार्गला रोड है, जो आपके F10 और F11 से शुरू होती है और टिल GT रोड तक आ रही है, तो अभी इधर एक इंटरचेंज बनने जा रहा है और इसका एक और एक्सटेंशन बनने जा रहा है, जो AWT और ये वापडा टाउन और ये पिंडी सोसाइटी के आसपास से करीब से होते हुए आपके ज्वाइन करेगी मोटरवे M1 को, जो पेशावर और इस्लामाबाद के इन बिटवीन वाली है। तो अगर ये रोड बन जाती है, और सुनने में ये भी आया कि AWT के अंदर जो इंटरचेंज है ये इसको कनेक्ट करेगी, तो जिस दिन ये पीस भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस पे काम शुरू हो चुका था, मेरे ख्याल से बारिशों की वजह से थोड़ा सा इसमें काम स्लो चल रहा है, तो अगर ये पीस कंप्लीट हो जाता है तो AWT को रंग लगने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूं, बजाय इसके कि आप लोग दाएं बाएं, अब जैसा कि मैंने बताया आपको, AWT के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट अगर 35 से 40 लाख या 45 लाख रुपए में मिल रहा है, और आप लोग चक्री की सोसाइटियों में जाके उधर आप लोग 10 मरले का प्लॉट इतने पैसों में बुक कराएंगे और पता नहीं उसका कब पोजेशन मिलेगा, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो आप लोग उधर जाने के बजाय अगर इस सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं, मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ना इन्होंने मुझे कोई इनाम देना है या कोई ऐसे, ये मैं आप लोगों के लिए कि एक प्रॉपर चीज है, एक मौके पे प्लॉट है, आप खड़े होके किसी को बता सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट है, आप आज प्लॉट लेते हैं कल घर शुरू करा सकते हैं। पर नहीं, हम लोगों ने चक्री की तरफ जाना है। इन सोसाइटीज का, ये जो प्रॉपर सोसाइटीज होती है ना, तो ये सोशल मीडिया पे अपनी कंपेनिंग नहीं करती। जिन्होंने आपसे पैसे ऐंठने होते हैं ना, तो वो सोशल मीडिया पे अपनी कंपेन करेंगे, और वो एक टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो बाहर भी जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह पे। भाई वो क्यों जा रहे हैं, क्यों? ठीक है, वो इसीलिए कि अपना वो थका हुआ प्रोडक्ट आपको बेचना चाह रहे हैं। अब कल मैंने किंगडम वैली की एक वीडियो बनाई थी, तो अब लोगों ने ये गवारा ही नहीं किया उसको देखना। उसकी सारी हकीकत मैंने बताई कि उसका रास्ता कहां से है। आप लोग अपने गांव में क्यों नहीं प्लॉट ले लेते? आप उधर ही ले लिया करें, बजाय इसके कि आप चक्री के गांव में जाके आप प्लॉट ले रहे हो, एक सोसाइटी के अंदर अपने पैसे डबो रहे हो। आप पे उन्होंने प्लॉट की प्राइस जो रखी हुई थी, उस पे अगर आप लोगों ने इन टाइम किस्तें भी जमा करवाई हुई हैं, तो तब भी उन्होंने आप लोगों को जुर्माने डाल दिए। डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 2 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से उन्होंने लगा लिए, मतलब वो दाढ़ी से मूछ बड़ी हो गई है। तो अब मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती कि आप लोग क्यों ऐसा करते हैं। बहरहाल चलें, हमारा काम है कि आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं, आप उस पे अमल करें या ना करें वो आप लोगों की मर्जी। तो बाकी किसी सोसाइटी के हवाले से आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में हमें बताइएगा। और दूसरा, लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि फलां सोसाइटी ले जाएं, फलां सोसाइटी ले जाएं, हमें उधर का विजिट करवाएं। मैं लेके जाता हूं, मैं विजिट करवाता हूं, पर वीडियो आप लोग, क्योंकि देखें आप लोगों का भी फिर ताउन होना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या ऐसे कोई शेयर कर दिया करें हमारी वीडियोस, ताकि अपने आपके अजीजो अकारिब और दोस्तों तक आपकी हमारी वीडियोस जा सकें। तो ये अब आप लोगों का काम है ये, क्योंकि देखें आपकी रिक्वेस्ट पे मैं हर जगह पहुंच जाता हूं, अपना खर्चा करता हूं, अपना सब कुछ करता हूं, पर मैं आप लोगों के लिए नई से नई और एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। बाकी अगर आपने इस AWT के अंदर अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक अगर आपने सेल परचेज करनी है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। पर गुजारिश है कि पहले पूरी वीडियो देख के पूरा समझ के उसके बाद अगर समझ आती है, और काफी लोगों का ये होता है कि हमें ऑप्शंस बता दें। देखें ऑप्शंस हम इसी तरह नहीं बता सकते, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं ना, बैठे होते हैं, बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऑप्शन बता दे, उनको ऑप्शन भेज दे, फिर वो चुप कर जाते हैं, फिर कहते हैं हम जी फलां जगह पे बैठे हुए हैं, हम आएंगे 1 साल बाद। तो भाई 1 साल बाद फिर आप पूछ लो, अब साल पहले आप क्या करना है आप लोगों ने पूछ के, आज के जो रेट है वो साल बाद तो नहीं रहेंगे ना। तो ये भी एक गुजारिश है
تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔